तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे प्रभु को प्रणाम किया था। हम लोग भी प्रणाम करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। काशी जिनका धाम है, शंकर उनका नाम है। काशी जिनका धाम है, शंकर उनका नाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे डमरू वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब आइए हम लोग भागवत महापुराण प्रारंभ करते हैं। भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है।
नारद जी महाराज एक बार वेद व्यास जी के आश्रम में पधारे। नारद जी ने वेद व्यास जी को देखा और कहा, व्यास जी 17 पुराणों की रचना आपने कर दी है, महाभारत की रचना आपने कर दी है, वेदों का विस्तार आपने कर दिया है, उपनिषदों का संकलन, स्मृतियों का संपादन, ब्रह्म सूत्र का निर्माण आपने कर दिया, लेकिन मेरा मन कहता है कि अभी तक आप शांति नहीं पा सके हैं। सुख तो आपको मिला है लेकिन अभी तक शांति आपको नहीं मिली है, अभी तक आपका मन प्रसन्न नहीं है। थोड़ी वापसी बढ़ाइए, वापसी, मंच की आवाज को बढ़ाइए, रिटर्निंग बढ़ाइए। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि अभी तक आपका मन प्रसन्न नहीं लग रहा है। व्यास जी ने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं नारद जी, 17 पुराणों की रचना तो मैंने कर दी, महाभारत जैसे बड़े विस्तार वाले ग्रंथ की रचना भी मैंने कर दी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत रहता है। लगता है नारद जी मेरा एक बेटा जन्म लिया और जन्म के बाद मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बेटे के जाने के कारण मैं अशांत रहता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी इस संसार में आप ही एक ऐसे नहीं हैं जिसके बेटे ने बाप को छोड़ दिया। इस दुनिया में न जाने कितने पुत्रों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया। साल 2 साल लोग दुखी रहते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, फिर सामान्य हो जाता है। आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया, इससे आप दुखी नहीं हैं। आपके दुख का कारण है कि जो कथा भगवान को प्रिय है अभी तक वो कथाएं आपने लिखी ही नहीं है। आपने धर्म के विषय में लिखा, आपने अर्थ के विषय में लिखा, आपने चतुर्वर्ग पुरुषार्थ के विषय में लिखा, आपने मोक्ष के विषय में लिखा, आपने सबके विषय में लिखा, लेकिन ठाकुर जी को जो कथा प्रिय है वो कथाएं आपने लिखी नहीं। और भगवान जी अभी तक आपसे प्रसन्न है नहीं, और जिसके ऊपर भगवान जी प्रसन्न नहीं रहते उसे सुख तो मिल जाता है लेकिन शांति नहीं मिलती है। सुख मिलता है बाह्य वस्तुओं से और शांति मिलती है आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से। आप गाड़ी पर चल के सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, होटलों में रह के सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। जब तक होटल में रहेंगे सुख का अनुभव करेंगे, जब तक अच्छा अच्छा खाएंगे सुख का अनुभव करेंगे, जब तक गाड़ी में रहेंगे सुख का अनुभव करेंगे, जब तक बढ़िया बढ़िया पहने रहेंगे सुख का अनुभव करेंगे, जब तक गड्डी रहेगी सुख का अनुभव। और वो सब छूटा कि सुख का अनुभव चला जाएगा, फिर सुख नहीं रहेगा, फिर शांति तो आएगी ही नहीं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपके जीवन में सुख तो है किंतु शांति न होने के कारण, शांति न होने का कारण है अभी तक आपने वो प्रसंग, उन कथाओं को नहीं लिखा जिन कथाओं को सुन के भगवान जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपसे मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों से। कोई आपके घर जाए और कहे, भाई साहब आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो लेकिन तुम्हारे बच्चे बड़े नालायक हैं, तो मारने का मन होगा कि नहीं, भगाने का मन होगा कि नहीं? किसी ने आपकी तो प्रशंसा कर दी लेकिन आपके बच्चों की निंदा कर दी तो आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर जाए और कहे, भाई साहब तुम तो अच्छे नहीं हो लेकिन तुम्हारे बच्चे भाई बहुत अच्छे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे, मुन्ना की मम्मी जरा चाय जलपान भेजो। आपकी कोई निंदा भी कर दे लेकिन आपके बच्चों की प्रशंसा कर दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? बोलो। भगवान की आराधना श्रेष्ठ है कि भगवान के भक्तों की आराधना? देवी भागवत का कहना है कि इस जगत में सबसे बड़ी आराधना है भगवान की, लेकिन भगवान के भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी होती है। भगवान की आराधना सबसे बड़ी, लेकिन भगवान के भक्तों की आराधना भगवान के आराधना से भी बड़ी होती है।
आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। विष्णु की आराधना तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन विष्णु से श्रेष्ठ है वैष्णव की आराधना, भगवान के भक्तों की आराधना। भगवंत की आराधना तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन भगवंत की आराधना से श्रेष्ठ है संतों की आराधना। अच्छा आप बताओ, भगवान बड़े हैं कि भक्त बड़े? भगवान बड़े नहीं है, भक्त बड़े हैं। एक बार कैलाश में बैठक हो रही थी कि बड़ा कौन है? पृथ्वी बोली मैं बड़ी। लोगों ने कहा तू काहे को बड़ी? तो कहने लगी सब लोग मेरे ऊपर ही तो रहते हैं। लोगों ने कहा पृथ्वी यदि तू बड़ी तो शेषनाग के सिर पर काहे को पड़ी? शेषनाग ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि आप बड़े तो शंकर जी के गले में काहे को पड़े? शंकर जी ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि आप बड़े तो कैलाश पर क्यों खड़े? कैलाश ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो रावण के हाथों क्यों उठे? लिन्हेस जाय उठाई। रावण ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो बाली के कांख में 6 महीना काहे को पड़े? बाली ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि तुम बड़े तो राम जी के एक ही बाण से क्यों मरे? तो राम जी ने कहा तब तो हम बड़े। लोगों ने कहा यदि आप बड़े तो हनुमान जी के हृदय में काहे को पड़े? इसका मतलब सबसे बड़े राम जी, लेकिन राम जी से बड़े हनुमान जी। रिटर्निंग मंच पे समाप्त हो गई है, वापसी नहीं मिल रही है। मंच की ये जो हमारे ये लगाए हो ना, इसकी आवाज बढ़ाओ वापसी। मोरे मन प्रभु वस विश्वास, मोरे मन प्रभु वस विश्वास, राम ते अधिक राम के दास, राम ते अधिक राम ते दास, राम ते अधिक राम के दासा। मोरे मन प्रभु वस विश्वास, मरे मरे म पम ग म धनि पम ग म प धनि पम ग म धनि ध ध धनि सा रे सा नि ध नि सा म धनि ध सा नि ध म ध रे सा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मोरे मन प्रभु वस विश्वास, मोरे मन प्रभु वस विश्वास। भगवान तो बड़े हैं ही, लेकिन भगवान से बड़े भगवान के दास हैं, सेवक। नारद जी ने कहा व्यास जी अभी तक आपने भगवान की कथा तो लिखी, विष्णु पुराण लिखा विष्णु भगवान के विषय में, कूर्म पुराण लिखा है आपने भगवान कूर्म के विषय में, नृसिंह पुराण लिखी, बाराह पुराण लिखी, लेकिन अभी तक आपने भक्तों की कथा नहीं लिखी। ये भागवत महापुराण क्या है? भक्तों की कथा है। भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम। भक्तों की कथा जिसमें हो उसको कहते हैं भागवत महापुराण। भक्तों की कथा है। नारद जी ने कहा व्यास जी आप भगवान के भक्तों की कथा का निर्माण करिए, रचना करिए। व्यास जी ने कहा नारद जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन मैं तो द्वापर युग में हूं, सतयुग के भक्तों का पता कैसे मुझे चलेगा? त्रेता युग में जो भक्त हो गए उनका मैं कैसे गुणगान लिखूंगा? मेरे बाद जो भक्त होने वाले हैं उनका प्रसंग मैं कैसे लिख पाऊंगा? नारद जी ने कहा समाधि में चले जाइए, समाधि में सब पता चल जाएगा। धी में रहोगे, बुद्धि में रहोगे तो जगत का पता चलेगा, और समाधि में जाओगे तो भगवान का पता चलेगा। समाधि में जाइए, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि में जाइए, समाधि में हर युग का समाधान है। सतयुग में, त्रेता में, आपके समय के पूर्व और आपके पश्चात कौन से भक्त हुए हैं सबका पता चलेगा। व्यास जी ने कहा समाधि में चला जाऊंगा, पता चल जाएगा, मैं भागवत की रचना भी कर दूंगा, लेकिन मैं रचना करूंगा तो लिखेगा कौन? नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी महाराज के पास चले जाइए, गणपति भगवान को बुला लाइए। आप सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में बैठ जाइए और वहीं पर गणेश जी लिपिबद्ध करते रहेंगे, आप रचना करवाते रहना। अब नारद जी की प्रेरणा पर भगवान वेद व्यास गणेश जी के पास गए, गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी महाराज, मेरा मन है कि मैं भागवत की रचना करूं, लिपिबद्ध करने के लिए लेखक की जरूरत है। आपसे आग्रह है कि आप चलें और लिखें। गणेश जी ने कहा कि कितने वर्ष लिखेंगे लिखने में? व्यास जी ने कहा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, भगवान जितने दिनों तक लिखवाएंगे आपको लिखना पड़ेगा। तो गणेश जी को लगा कि परिवार छोड़ करके इनके पीछे पीछे जाऊं और 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, पता नहीं कब तक टाइम लगा दें। चलो एक शर्त लगा देता हूं, इनके चक्कर से बच जाऊंगा। गणेश जी ने कहा कि एक निवेदन है कि मैं लिखने तो चलूंगा, लिपिबद्ध तो करूंगा, लेकिन मेरी लेखनी रुकने न पाए। यदि मेरी लेखनी रुक गई तो मैं तुरंत लिखना बंद करके वहां से चल दूंगा। गणेश जी ने ये शर्त रखा तो भगवान वेद व्यास को लगा कि गणेश जी जल्दी छुट्टी पाना चाहते हैं। भगवान वेद व्यास ने कहा, हे गणपति, आपकी मैं लेखनी तो नहीं रुकने दूंगा, लेकिन एक निवेदन है कि बिना समझे कुछ भी लिखना न मत, जब समझ में आ जाए तो ही लिखना। व्यास जी ने शर्त रख दिया, बिना समझे कुछ मत लिखना, और गणेश जी ने शर्त रख दिया कि लेखनी रुकने न पाए। सरस्वती नदी के तट पर भगवान वेद व्यास आए हैं और भागवत महापुराण की रचना आरंभ हुई है। आइए गणेश जी महाराज को प्रणाम करें। गणेश जी महाराज भागवत महापुराण के लिपिकार हैं, उन्होंने ही लिपिबद्ध की थी भागवत को। अच्छा, आपके गांव में गणेश जी कभी आए हैं क्या? बताओ माताओं, गणेश जी आए हैं? बोलो ना। दोनों तरफ सिर मत हिलाओ, कई लोग दोनों तरफ सिर हिला रहे हैं। आपके गांव में कभी गणेश जी आए? आप लोग बताओ, आए हैं? अरे हाथी आ जाए तो समझो गणेश जी आ गए। हाथी को नहीं देखा है? अच्छा, किसी के दरवाजे पर हाथी आ जाए तो दरवाजे वाले लड्डू खिलाएंगे, चंदन लगाएंगे और कहेंगे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, कहेंगे कि नहीं? लेकिन गांव के जितने कुत्ते होंगे, सबरे कुत्ते पीछे खड़े होके भौं भौं भौंकेंगे ना। 2 मीटर की हाथी, लड्डू भी खिला दिया गया, आरती भी हो गई और भौंक भी दिया गया। लेकिन हाथी का स्वभाव आपने देखा? हाथी की जो पूजा कर रहे हैं उनके घर में हाथी ने आसन नहीं जमाया कि तुमने हमें लड्डू खिलाया, अब तो हम तुम्हारे ही घर रहेंगे। और भौंकने वालों के पीछे हाथी दौड़ करके ये नहीं कहता कि तुम लोगों ने क्यों भौंका, अब तो हम तुम्हें मारेंगे। 2 ही जगह आसक्ति होती है,
मनुष्य दो ही जगह फंसता है, या तो राग में फंसता है या तो द्वेष में फंसता है। अपनों से राग हो जाता है, दूसरों से द्वेष हो जाता है। लेकिन हाथी कैसा है? लड्डू खिलाने वालों से राग नहीं है और भौंकने वालों से द्वेष नहीं है। और गणेश जी किसे कहते हैं? जिसके जीवन में न राग हो न द्वेष हो, उसी को गणेश कहते हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है, क्योंकि वो राग से और द्वेष दोनों से मुक्त हैं। वाहन अच्छा नहीं है, वाहन चूहा है। आप बताओ, इनोवा पे चलोगे फॉर्च्यूनर पर कि चूहा पर? चूहा पे चलोगे महीनों लग जाएंगे दिल्ली पहुंचने में। लेकिन गणेश जी चूहा पर बैठते हैं। वाहन अच्छा नहीं है, पेट भी अच्छा नहीं है, लंबोदर नाम है, बहुत बड़ा पेट है। मुंह भी अच्छा नहीं है, हाथी का लगा हुआ है, भगवान न करे कि आपके लग जाए। मुंह भी अच्छा नहीं है, पेट भी अच्छा नहीं है, वाहन भी अच्छा नहीं है, और हम लोगों के पास मुंह भी अच्छा है। और यदि मुंह कुछ काला है, खराब है, तो ब्यूटी पार्लर से सच के लोग अच्छा करा ले रहे हैं। तो हम लोगों का मुंह भी अच्छा है, वाहन भी अच्छा है, पेट भी अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिमाग खराब है। और गणेश जी का वाहन अच्छा नहीं है, पेट अच्छा नहीं है, मुंह अच्छा नहीं है, लेकिन दिमाग ठीक है। देखो, वाहन कमजोर हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन बुद्धि कमजोर न होने पाए, दिमाग खराब न होने पाए और संस्कार खराब न होने पाए। वाहन नहीं होगा तो वाहन आ जाएगा, लेकिन वाहन आ जाए और बुद्धि खराब हो जाए और शराब पी के, मदिरा पी के वाहन चलाने लगे, तो बताओ एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, गणेश जी का कान कैसा है? तो कहते हैं गजकर्ण का, हाथी के कान के बराबर गणेश जी का कान है। बहुत बड़ा कान है गणेश जी का। हम लोगों का कान बहुत छोटा है। आपसे कोई जाके कह देना कि तुम्हारी सास जी तो तुम्हें बहुत शिकायत तुम्हारी कर रही थी, तो हम लोग के कान इतने छोटे हैं कि हम लोग तुरंत मान लेते हैं कि हमारी बहू ने शिकायत की होगी, हमारी सास ने शिकायत की होगी, हमारे पापा ने शिकायत की होगी, हमारे बेटे ने शिकायत की होगी। जिसके कान छोटे होते हैं ना, वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भी भरोसा कर लेता है। दूसरे ने आके कही और आपने माना, लेकिन जिसका कान बड़ा होता है वो किसी की शिकायत को बात मानता नहीं है, किसी के कहने पर अपना घर खराब करता नहीं है। वो कहता है ठीक है तुमने कह दिया, लेकिन मैं देखूंगा तब भरोसा करूंगा। गणेश जी का कान बहुत बड़ा है और मैं आग्रह करता हूं आप भी अपने कान बड़े रखो। आपसे कोई कह दे कि उसने ये बात कही है, तो जब तक आप देख न लो, स्वयं अपने कान से सुन मत लो, लोगों के चढ़ाने पर कभी मत आया करो, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। गणेश जी महाराज का कान बहुत बड़ा है। आओ गणेश जी महाराज को प्रणाम करें। हे महाराज गजानन आवो जी, हे मारी सभा में रस बरसावो जी। हे महाराज गजानन आवो जी, हे मारी सभा में रस बरसावो जी। मारी सभा में रस बरसावो जी, हे मारी सभा में रस बरसावो जी। हे मारी सभा में रस बरसावो। हे महाराज गजानन आवो जी, हे मारी सभा में रस बरसावो जी। हे गजराज गजानन आवो जी, हे मारी सभा में रस बरसावो जी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे।
चंदन चौकी आप विराजो, चंदन चौकी आप विराजो, केसर तिलक लगावो जी, हाँ केसर तिलक लगावो जी। हे महाराज गजानन आवो री, हे मारी सभा में रस बरसाओ री। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेवा कहलाता है, जो भाग्य बनाता है महादेवा कहलाता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। महाराज गजानन आवो री, महाराज गजानन आवो री, मारी सभा में रस बरसाओ री। महाराज गजानन आवो री, मारी सभा में रस बरसाओ। ऊंचे आसन, ऊंचे आसन आप विराजे, ऊंचे आसन आप विराजो, ऊंचे आसन आप विराजो। ऊंचे आसन आप विराजे, ऊंचे आसन आप विराजो। हे दुनिया ने दरस दिखावो जी, दुनिया दरस दिखाओ री। हे महाराज गजानन आवो री, मारी सभा में रस बरसाओ री। महाराज गजानन आवो री, मारी सभा में रस बरसाओ री। मारी सभा में रस बरसाओ री, मारी सभा में रस बरसाओ री। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, हाथी आ जाए तो पूजा जाता है, और कुत्ता आ जाए तो भगाओ 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 भगाओ, और शेर आ जाए तो कोई बोलेगा भगाओ भगाओ, क्या बोलेगा? शेर आ जाए तो कोई बोलेगा भगाओ भगाओ, भागो 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 भागो, और सबसे पहले कूद के तो हम ही भागेंगे। तो ये बताओ, कुत्ता बनना ठीक है कि शेर बनना ठीक है? हिंदुओं को सदा शेर बन करके रहना चाहिए। आप इतने समर्थ बन जाओ कि कभी आपको कोई भगा न सके, पलायन न करा सके। सदा आप समर्थ बन के रहो। अब भगवान वेद व्यास
सरस्वती नदी के तट पर भागवत का आरंभ कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्व